सोचो तो हर बात है गहरी, हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, एक सांप रास्ते में फन फलाए बैठा हुआ था और वहाँ से जो लोग आते जाते वो उससे डरते थे और सांप वहाँ उन लोगों को डराता। लोग उसे देख के रास्ता बदलते, कोई ऊपर से जाता, कोई नीचे से गुजरता, कोई साइड पे हो जाता और सांप वहाँ पे छुप के बैठा रहता। बहुत अरसा गुजर गया। गांव के लोग आते जाते वहाँ से खौफ ज़्यादा होते। उन्हें ये डर होता कि शायद कि अगर सांप अचानक हमला कर दे, हमें डस दे और शायद ये हमें मार दे। एक दिन उस सांप का बड़ा जो मुर्शिद था, नाग था, वो वहाँ आया। उसने आके सांप से ये कहा कि तुम ये रास्ते में हो और इधर उधर लोगों को डराते हो, फूँ फांक करते हो, तो ये करना छोड़ दो। ये लोग हैं चुपचाप अपने रास्ते से अपने काम से आते हैं जाते हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी साइड पे होकर बैठ जाया करो। इनको ना तंग करो ना छेड़ो, ताकि ये तुम्हारे खौफ से तुम्हारे डर से बचे रहें। ना उस सांप ने अपना जो मुर्शिद था, बड़ा था, वडेरा था, नाग था, उसकी बात सुनी। उसने कहा ठीक है मुर्शिद, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही कर लेता हूँ। ये बात कह के वो नाग चला गया। तो उस सांप ने लोगों को डराना छोड़ दिया। वो सड़क के किनारे लंबा होकर पड़ा रहता और कभी किसी जगह बैठा रहता, कभी किसी जगह, किसी की तरफ ना भागता, ना आवाज़ निकालता, ना दौड़ता। कुछ दिन गुजरे तो लोगों ने देखा कि सांप हमें छेड़ नहीं रहा, ये तो यहाँ चुपचाप पड़ा हुआ है। तो जाते हुए कोई उसे लात मार के जाता, कोई उसकी दुम पे पाँव रख देता, कोई उसे सोटी से छेड़ता, कोई उसके सर को सोटी से मारता, बच्चे जाते हुए पत्थर मारते। कोई हफ्ता 15 दिन गुजरे, ये सिलसिला जारी रहा। तो सांप लहूलुहान हो गया। वो वहाँ से अपने मुर्शिद के पास गया, उस बड़े नाग के पास गया और जब उसके पास गया तो उसने देखा, तो उसने कहा कि ये क्या हालत कर दी तूने, क्या हुआ तुझे? उसने कहा मुर्शिद, आपने ही कहा था कि लोगों को डराना छोड़ दे, फूँ फांक करना छोड़ दे, साइड पे चुप होकर बैठ जा। तो मैं चुप होकर बैठा रहा, मैंने किसी को तंग नहीं किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो भी जाता था वो मुझे मारता था और मुझे छेड़ता था। इस खूबसूरत कहानी से नाज़रीन हमें ये सबक मिलता है कि इंसान वाकई अगर माशरे में अच्छा बन के रहे, शरीफ बन के रहे और सच्चा बन के रहे, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि माशरे में बहुत से करैक्टर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद ये शराफत में नहीं है, ये हमारी इज़्ज़त नहीं करता, बल्कि ये हमसे डर रहा है, और उसकी शराफत से फ़ायदा उठाते हुए उससे धोखा भी देते हैं, उसे फ्रॉड भी करते हैं, उसके साथ ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात करते हैं कि वो ज़िंदगी से तंग आ जाता है। हमारे माशरे में बदकिस्मती यही है कि हम जो सबक पढ़ते हैं, हमें जो दर्स दिया जाता है, या हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जो सबसे अच्छाई है वो सच बोलना है, जो सबसे अच्छाई है वो दूसरों को तंग ना करना है, और शराफत की ज़िंदगी को बड़ी इज़्ज़त, बड़ी अहमियत है। लेकिन हम इसके उलट हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब तक हम किसी के साथ छेड़े ना और किसी पे अपना रौब दबदबा ना रखें, तब तक हमें सुकून नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सौदा करते हैं, किसी की बात पे एतमाद करके अपनी शराफत की वजह से उसको पैसे दे देते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, उसके कहने पे किसी चीज़ को बेच देते हैं, लेकिन उसका उसे बहुत बड़ा लॉस होता है। और जब वो वापसी की मुतालबा करता है, अगर वो पैसे दे दे, तो जो शरीफ इंसान होता है वो इतना तंग हो जाता है कि बाद में शायद उसे वो माफ़ करने पड़े, या वो पैसे या वो चीज़ छोड़नी पड़े, लेकिन वापस उसकी शराफत की वजह से नहीं होती। बहुत से कैरेक्टर सोसाइटी में ऐसे हैं कि जो इन शरीफ लोगों को, अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को, दयानतदार, ईमानदार लोगों को और अपनी रास्ते पे चलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि वो उन पे उंगलियां उठाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत तोप हैं, हम बहादुर हैं, हमने इनको दबा के रखा हुआ है। जबकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि वो शख्स शायद
किसी वजह से, आपके किसी बड़े की वजह से, आपके किसी उस्ताद की वजह से, आपके किसी रिश्ते की वजह से आपकी इज़्ज़त कर रहा हो, आपके आगे खामोश हो, आपके आगे बात न कर रहा हो और आप उससे गलत अंडरस्टैंड कर रहे हों, आप ये शायद समझ रहे हों कि आप बहुत बहादुर हैं या आपकी जो हरकतें हैं उससे वो डर रहा है। ऐसा नहीं है। शरीफ इंसान को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, इसलिए वो खामोश होता है। इकबाल जज्बा को J.Inspire से अगली खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।